हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके फॉर जीनियस चैनल में। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में बेल आइकन है, उसको दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा। और इस वीडियो का अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा टेलीग्राम का, तो आप उधर से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए एंजाइम। निम्नलिखित में से कौन एक एंजाइम नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गैस्ट्रीन। इसके डिटेल कुछ हैं। गैस्ट्रीन इज़ ए पेप्टाइड हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स secretion of gastric acid by the parietal cell of the stomach. अगला क्वेश्चन, इफ रेड ब्लड सेल आर कीप्ड इन डिस्टिल्ड वाटर व्हाट विल हैपन। यदि लाल रक्त कोशिकाओं को आशुद्ध जल में रखा जाता है तो क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आयतन में बढ़कर फट जाएगी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एलपीजी इज ए हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ ए मिक्सचर ऑफ। एलपीजी हाइड्रोकार्बन किस के मिश्रण से मिलकर बनता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोपेन एंड ब्यूटेन। इसकी डिटेल है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। द दिल्ली सुल्तान हु फेल टू हिज डेथ विल प्लेइंग पोलो वास। दिल्ली का वह सुल्तान जिसकी पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी। बताइए दोस्तों को क्या होगा आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी, लेकिन बाद में इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया। ठीक है दोस्तों। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विथ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक के दानों के तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जिंक के दानों पर डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस के निकास के साथ जिंक सल्फेट बनता है। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? लेंज लॉ इज ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एनर्जी ओनली, केवल ऊर्जा। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। लेंज के नियम के अनुसार किसी प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि वह परिपथ या चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसकी वजह से वो खुद उत्पन्न होती है। Who is the newly appointed chairperson of नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी? राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण के नव नियुक्त अध्यक्ष कौन हैं? बताइए दोस्तों, NAA के अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बद्री नारायण शर्मा। 1985 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी बद्रीनाथ शर्मा को अगले 2 वर्ष के लिए राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। एनएए यह सुनिश्चित करता है कि माल और सेवा कर जीएसटी के तहत कम कीमतों का लाभ उपभोक्ताओं को मिले। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द रूहर ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे द रूहर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर वेले, दामोदर घाटी। ठीक है दोस्तों, दामोदर घाटी को भारत का रूहर भी कहा जाता है। भारत में दामोदर घाटी झारखंड और पश्चिम बंगाल तक विस्तृत है। ठीक है, कोयला और अभ्रक से समृद्ध है। लॉर्ड मैकाले किसके संबंधित है। लॉर्ड मैकाले इज एसोसिएटेड विथ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लिश एजुकेशन, अंग्रेजी शिक्षा। The system of English education was introduced by Lord Macaulay in 1835। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की शुरुआत लॉर्ड मैकाले द्वारा 1835 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द preamble is not a part of the constitution in which of the following cases। निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना सिद्धांत संविधान का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बेरूबरी यूनियनवाद। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट इन द बेरूबरी यूनियन केस 1960 held that the preamble is not a part of the constitution. However, it recognized that the preamble could be used a guiding principle if a term in any article of the constitution is ambiguous or has more than one meaning। ठीक है दोस्तों, जापानी इंसेफलाइटिस बीमारी का कारण है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वायरस। जापानी इंसेफलाइटिस वायरस के कारण होने वाला मस्तिष्क का एक संक्रमण है। जापानी इंसेफलाइट मच्छरों द्वारा फैलता है। ठीक है दोस्तों, हु हैज़ बीन अवार्डेड द इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन फॉर 2018 के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसे दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट को देश में राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने, संरक्षित करने एवं उनकी सेवाओं की मान्यता के लिए 2017-18 के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक अधिक है, सबसे अधिक है, बताइए।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड नेम्ड एथेनोइक एसिड इज कलरलेस होना चाहिए, लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द केमिकल फॉर्मूला CH3COO3। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला देख लीजिएगा। ठीक है, CH3COOH। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द सेंट्रल हिंदू स्कूल। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्न में से किसने केंद्रीय हिंदू स्कूल आरंभ किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1898 में वाराणसी में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना की तथा बाद में उन्होंने इसे पंडित मदन मोहन मालवीय को उपहार में दे दिया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग मिनरल इज आल्सो नोन एज हॉर्न सिल्वर। निम्नलिखित में से किस खनिज को हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र AgCl है। यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ पानी में कम घुलनशीलता है के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अपना टेलीग्राम का चैनल का। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी ग्रुप में दोस्तों इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।